विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आज हम निद्रा के बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। ये वीडियो जो जन्म, पुनर्जन्म, आहार, प्रजनन और निद्रा, ये 4 विषय के बारे में जो पहले पार्ट नंबर 1 में पार्श्वभूमि बताई है, ये पार्श्वभूमि पहला पार्ट नंबर देखने से ही ये वीडियो 4 ही विषय के 4 विषय समझ सकता है। इसी कारण हेतु से ये पहले पार्ट नंबर 1 वीडियो देखना जरूरी होता है। इसके बाद ये उसकी वास्तविकता समझ सकता है। इसके बाद जो कोई चित्त चेतासिक के बारे में कंसेप्ट आते हैं तो चित्त चेतासिक से वीडियो प्रकाशित किए हैं। आप देखकर फिर आप लोगों को ये संसार के जो जितने भी ग्रंथ पुराणों में जो कंसेप्ट होते हैं सामान्य जनों के लिए, जैसा देव, ब्रह्मा, ईश्वर, ये लोग, परलोक, जन्म, मृत्यु, आहार, प्रजनन, निद्रा, ये सब कंसेप्ट होते हैं। जैसे सामान्य मनुष्य सामने आमने देखने वाले की बात को देखता है, लेकिन मानस का इतना ज्ञान नहीं होने से सामान्य जन लोग ऐसे अज्ञान के तौर पर बोलते हैं। तो ये संसार में अज्ञानता से वाद विवाद होता है, ज्ञान से नहीं होता है। तो ज्ञान के तौर पर देखने से ये पहले पार्श्वभूमि उसकी देखना है, पार्ट नंबर 1। ये 4 विषयों का जो पहले पार्ट नंबर 1 बना है उसको देखने से पता चलेगा। तो आज ये निद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। मकसद इतना है कि आज ये वाद विवाद करते हैं वीडियो चैनल पर, लोग अपने अपने घर के चैनल बनाकर वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद करने से ये एक दूसरे को समाज को उस्काते हैं, भड़काते हैं, देश को उस्काते हैं, भड़काते हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक संक्षिप्त में इतना बड़ा तत्वज्ञान तो कोई जानने लगता है सीखने के लिए, लेकिन जमाना एकदम फास्ट चलने वाला है। तो फास्ट चलने के लिए सामान्य जनों के लिए एकदम तो जो समझदार है पर से समझ सकता है। तो इसके लिए ये हम लोग प्रयास करते हैं ताकि संसार में मनुष्य आखिरी तक अपना शांति प्रस्थापित करे और शांति के साथ विहार करे और स्वयं सुखी रहे, दूसरे को सुख देने का प्रयास करे। इतना ही हमारा संकल्प है। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो निद्रा के बारे में। संसार में हम जो भी मनुष्य भूतल पर जीव सत्व है, जड़ सत्व है, न दिखने वाले, निद्रा एक हमारा एक हिस्सा है। जैसा खाना हमारा एक विषय है, वैसा ही प्रजनन एक विषय होता है और निद्रा भी एक हमारा विषय होता है। जन्म होने से ये 3 विषय रिलेटेड है। अगर इनमें से एक भी विषय नहीं रहता, जीवन यापन नहीं कर सकता, कहीं दिखने वाला सत्व हो या मनोमय सत्व हो। तो इसी कारण ये निद्रा का क्या क्या मतलब होता है। और लोग बोलते हैं ध्यान साधना, ध्यान क्या होता है। तो ध्यान के बारे में और निद्रा के बारे में हमारी मेमोरी कैसी डेवलपमेंट होती है इसके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये निद्रा है और ये संसार है। यह संसार में मनुष्य और ये प्राणी मात्र दिखाई देता है, बाकी ये सब मनोमय सत्व होते हैं। तो मनुष्य लोग खाते हुए पीते हुए दिखाई देता है, लेकिन सोते हुए दिखाई देते, लेकिन ये कैसे सोते हैं उसके कंसेप्ट होते हैं। तो ये जो दुनिया है तो ये ध्यान पर जीवित होती है। और इसका जीने का कौन सा मन से जीते हैं और ये लोग कौन से मन से जीते हैं, ये समझाने का प्रयास करते हैं। और निद्रा इसके बारे में अहम हिस्सा क्या निभाते हैं। तो जैसे सभ्य सत्ता आहार तिथि का आहार पर सभी सत्व निर्भर होना संभव होता है, वैसे ही निद्रा कंपलसरी होती है। तो निद्रा के क्या क्या प्रयोजन होते हैं समझाने का प्रयास करते हैं। लोग ध्यान बोलते हैं, तो जैसे कि समझिए मन चलने का रास्ता है, मन चलने का रास्ता है। तो पहले निद्रा के बारे में बताने से, जैसे कि समझे हम मनुष्य लोग, जैसा जन्म होने के बाद बच्चा 18 घंटे तक सोता है और प्रौढ़ जो वयस्क मनुष्य है, बाल बच्चे वाला, वो 8 घंटे 12 घंटे 8 घंटे कंपलसरी सोता है। उसको सोना चाहिए। अगर नहीं सोआ तो उसको बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकता है। और जो बुढ़ा आदमी होता है, जो ज्येष्ठ होता है 70 साल का बाद, 70-80 साल का, तो उसको 2 घंटा निद्रा आती है। क्योंकि जो मरने का जो समय हो जाता है उसका जर्जर शरीर होने वाला, तो उनमें से जो कलापों के बारे में, जो कर्मज कलाप ज़्यादा उसको
परेशान करते वितर्क विचार से। और कर्मज कला पर उसका शरीर छूटने के बाद वो कर्मज कला पर जैसे हम लोग चित्र देखते हैं ना, चित्र के साथ बात करते हैं, अपने अपने सब लोगों को देखा देखा कर बात करता है, तो ये कर्मज कलाप होते हैं। तो ये कर्मज कला पर यहाँ की ये बॉडी के ओरा होती है, उसको जीवित इंद्रिया बोलते हैं हम। वो जीवित इंद्रिया उस पर चिपक जाके वहां पे जीवित रहती है कर्मज कलाप पर। इसी कारण मरते वक्त उसको ऐसी फीलिंग आती है, फिल्म जैसी, न जाने कितने कितने जन्म से रूप दिखाई देता है, फिर वो चिल्लाता है। तो ये कर्मज कलाप के कारण होता है। तो ये मरण हो जाता है। फिर जीवित रहते कैसे है, तो इसके बारे में जैसे कि कोई लोग ध्यान बोलते हैं, और ध्यान और निद्रा, ध्यान का और निद्रा का कैसा अलग अलग फर्क होता है, और हम जीवित रहते हुए जागरूक रहते हुए कैसा फर्क होता है, ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे समझो मनुष्य है, तो मनुष्य जो आलसी है, ज्यादा तो ज्यादा सोने में पर रुचि लेता है, वो मनुष्य अपना धन नहीं कमा सकता। जो ज्यादा सोता है वो राजा नहीं बन सकता, या साइंटिस्ट नहीं बन सकता, या जिम्मेदार आदमी नहीं बन सकता। वो सस्तन प्राणी जैसा वो सोते रहता है। वैसे ही कोई कोई प्राणी बहुत दीर्घकाल सोने वाले होते हैं। जैसे अंटार्कटिका में एक पोलर भालू होता है, जैसे हमारे इधर काला कलर का भालू होता है, तो अंटार्कटिका के खंड में पोलर भालू होता है। ये पोलर भालू वहां 3 महीने बर्फ गिरने के कारण 3 महीने सुषुप्ति में रहती है। देखो फर्क होता है, जहां जहां सत्व का उत्पाद होता है वहां वहां क्लाइमेट और आहार के संबंधों से उसके वाले शरीर की रचना बनती है। इसी कारण अगर पोलर भालू इधर आया तो वो क्षण में नहीं रहेगा, वो मर जाएगा जल्दी, क्योंकि ये अंटार्कटिका का नजदीक रहने वाला आदमी है, यहाँ आके जल्दी मर जाएगा वो। तो ये हमारे कंटेन होते हैं, जैसे महाभूतों का उसका दोष होता है, जैसे जहां जहां उत्पन्न होता है वहां। तो निद्रा कैसी होती है, तो जैसे वहां का पोलर भालू 3 महीने निद्रसित निद्रा में रहते। कोई सांप हो, कोई हो, जैसा खाना खाने के बाद 6 दिन 8 दिन 1 महीना भी निद्रा में रहते हैं। और मनुष्य विवेक होने से ज्यादा निद्रा नहीं होता है। जितना जिम्मेदारी आदमी है, जैसा साइंटिस्ट हो, बड़ा आर्टिस्ट आदमी हो, या जो घर परिवार चलाने वाला जिम्मेदार आदमी हो, तो उसको नींद नहीं आती है, कम आती है। तो इसी कारण जो वितर्क विचार होता है मनुष्य को विवेक बनाने वाला, ये बड़ा सुपर होने से वो वितर्क विचार में जागरूक रहता है। तो ये नींद का होता है। तो हम लोग नींद के बारे में, ध्यान के बारे में समझाते हुए, ध्यान एक ऐसी वस्तु होती है, नींद का और ध्यान का समझ में नहीं आता है। 70% लोग ध्यान के बारे में झूठ बोलते हैं। बोलता है नहीं हम ध्यान करने को बैठता है, समझो ध्यान करने को बैठने के बाद वो आनापान करता है, आनापान करने से सुख लगता है, लेकिन उसका मन कब ध्यान में चला जाता है मालूम न। तो एक निद्रा में जाता है, नहीं तो एक तंद्रा में जाता है। तंद्रा में जाएगा तो भीतर का विचार करते हुए लंबा लंबा अपना हिस्ट्री बनाते रहता है, नहीं तो फिर निद्रा में जाएगा। निद्रा में जाएगा, अपनी मेमोरी ऑफ हो जाएगी और मस्त उसको ये जड़त्व आलस निकल जाएगा। तो फिर बोलता है कैसा ध्यान होगा, तो अच्छा होगा। तो 70% लोग ध्यान के नाम से झूठ बोलते। ध्यान एक सजग अवस्था है, नहीं वह संज्ञा ना संज्ञा तक जाने तक एक ध्यान एक सजग अवस्था है, अनुभव कर सकता है। और नींद, ये मरा हुआ आदमी और नींद का आदमी, जैसे समझो इतना ही फर्क है कि मरा हुआ आदमी वो वापिस जीवित नहीं हो सकता है, उसका सर्वनाश होगा। लेकिन जो नींद वाला आदमी सुषुप्ति में जब ओपन हो जाता है तब वो जागरूक होकर चल सकता है। तो इसी कारण कोई कोई ध्यान वाला बोलता है ध्यान करेगा, ध्यान करने की आदत होती है तो बोलता है चलो हम अभी ध्यान करेगा। ध्यान करने के बाद बोलता है उसको थोड़ा खाना खाने के बाद ऐसा बैठता है। बैठने के बाद उसको पृथ्वी धातु ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाने से जड़ शरीर आ जाता है। तो उसको बोलता है ना मैं थोड़ा लेट जाऊंगा, ध्यान ना मैं 3 बजे करूंगा। अभी 12 बजे ध्यान करने को बैठा तो बोलता है ध्यान 3 बजे करूंगा, अभी थोड़ा लेट हो। तो लेटता है, लेटने के बाद अच्छा तरह से वो 5 बजे तक लेता रहता है। बाद में बोलता है नहीं ना, मैं हम रात को वंदना पूजा गिजा हो जाएंगी ना तब ध्यान करने को बैठागा। तब ध्यान करूंगा बैठा तो मोबाइल का वितर्क आएगा, कोई काम का वितर्क आएगा और उसका मन वितर्क विचार में चले जाएगा का पंचदार विधि में। इसी कारण उसका ध्यान का विधि उत्पन्न नहीं होता है। तो इसी कारण वो बोलता है नहीं चलो आज कोई बात नहीं, हम सवेरे पेट में ना 4 बजे अच्छा ध्यान करेंगे। ऐसा करते हुए 4 बजे करने को जाता है तो उसका वितर्क मन ही नहीं लगता। ऐसा करते करते ध्यान में इतना सिस्टम से झूठा ही बोला जाता है। तो ध्यान एक ऐसी वस्तु है, ध्यान का सबसे पहले महत्व हिस्सा है। ध्यान बोले तो पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म की भावना जो करते वक्त दिखता है।
पूजा वंदना भावना सेवा गुरुजनों के प्रति आदर सत्कार इतना समर्पण होता है, तो उसको ध्यान पूछने का कोई जरूरत नहीं और उसको ध्यान सीखने की जरूरत नहीं, अपने आप ध्यान में आवर्जन समावर्जन होता है। इतना ही लोगों को मालूम नहीं ध्यान क्या होता है, न निद्रा क्या होती है, न ऐसा जागरूक अवस्था क्या होती है, मालूम न होने से कंसेप्ट होना संभव होता है। तो हम ये बोलता है ध्यान कैसा होता है और अपना जागरूक अवस्था कौन सा होता है। तो जैसे हम रास्ते से चलता है, जड़ शरीर हो ना, जैसे गाड़ी चलाने के रोड होते हैं, वैसा ही हम चलता है तो कोई पायदान होता है, ऐसा थोड़ा रास्ता होता है तो रास्ते से हम चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं उड़कर जा सकते रास्ता चलने के लिए, वैसा मन भी चलने का रास्ता होता है। तो मन का सभी जगह सभी चर्या में एक जैसा होता का मन नहीं, तो जैसी चर्या वैसे रास्ते बदल बदल कर चलता है मन, तो उसका नाम है विथि। विथि के बारे में पहले बताएंगे, बाद में ध्यान के बारे में बताएंगे ध्यान क्या होता है। तो ये विथि है, ये समझो विथि है, 17 तिम्ब है और 17 तिम्ब में इसमें उदय उसमें ऐसा एक तिम्ब होता है, इसमें प्रतिसंधि भवम और च्युत यानी उत्पन्न होकर अनुभव करना नष्ट होना। तो इसमें 3 बिंदु है, तो उसका नाम है यानी वो उत्पन्न होना मन का स्वभाव और फिर उसको अनुभव करना और विनाश होना, यानी प्रतिसंधि भवंग और च्युत, ऐसा इसका नाम होता है। तो ये समझने से समझ जाता। तो ये 17 होते हैं, 17 होने से ये मन चलने की विधि है, पंचोदारिक विधि। जैसे हम आँख खोलकर जीवा को स्वाद लेते हुए, नाक को स्वाद लेते हुए वस्तु का ठोस के सामंजस्य रखता है और सामंजस्य रखते हुए अर्जित करते हैं ज्ञान। कोई भी वस्तु मान का, जैसे खाने का, पीने का, रस चाकने का, स्पर्श करने का जो ज्ञान है, हम आंखों देखा चल स्वभाव से करते, उसको पंचद्वारिक विधि कहते हैं। जैसे 5 द्वार ओपन करते हुए लोग चलायमान से चल हो जाता है, तो उसको पंचद्वारिक विधि कहते हैं। जैसे कि भवंग 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 चलन यानी विधि चल पड़ते, भवंग पश्चात, अभी समझो भवंग पश्चात यानी वो उसका स्टार्ट हो गया, भवंग चलन भवंग पश्चात, भवंग फिर भवंग चलन भवंग पश्चात हो जाने के बाद भव विज्ञान, विज्ञान होने से बाद चक्षु विज्ञान होगा, यानी चक्षु होगा, कान होगा, श्रोत्र होगा। तो इसमें क्या कर रहा है, वितर्क विचार होने से चक्षु विज्ञान, चक्षु विज्ञान के बाद संपटिछन्न यानी ग्रहण करता है, वो जो भी वस्तु का ग्रहण करना। संपटिछन्न संतीर्ण यानी वो स्थलांतर करता है, जैसा जीवा का चाका है तो वेदना में पहले खाया हुआ वस्तु होता है ना, ये खाया हुआ वस्तु का झट से वो जान सकता है कि ये सब्जी ऐसी खाई थी, यहाँ में नमक कम है, वहां में नमक था, ऐसा झट से जान सकता है। तो संपटिछन्न के बाद संतीर्ण चित्त, स्थलांतर करने के बाद ओटोपन चित्त आएगा। ओटोपन चित्त यानी बाय कंप्लीट होके उसका न्याय देगा। कोई भी वस्तु जो सेवन करता है, खाता है, पीता है, उस वस्तु का पंचोदारिक से, तो सेवन करने के बाद उसका रिजल्ट पूरा हो गया, तो उसका सुख और दुख अनुभव में बोलेगा। अच्छी है तो सुख वेदना होगा तो लोभ होगा, अगर अच्छी नहीं लगती है, मन को भावित नहीं होता तो द्वेष आएगा, तो द्वेष आने से भी दोनों में लोप होकर उसकी विधि अनुभव के लिए चलेगी। तो चलने के बाद 7 जवन हो जाता है, फास्ट से अनुभव कर सकता है, जवन 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 7 ऐसे अनुभव करने से अगर उसको और उसको जानना है तो उसको भाव फिर से वो भवंग और हो जाता है। हाँ, तो इसी कारण ये पंचोदारिक विधि कहता है, मनोद्वारिकता। अब ये जागृत अवस्था है, क्या कि अभी अध्यतंग व बहिर्दावा ऐसा बोला जाता लोकत्रिक धर्म में। अध्यतंग ये विधि अपने बाह्यकारी भी है और अंदर भी है। जैसे आग बंद करते वक्त मन सोचता है क्या नहीं सोचता है, एग्जैक्टली समझ में आ जाने। स्वप्न आता है तो स्वप्न में हम भाष्य समझते हैं क्या नहीं समझते, स्वप्न में भी खाया हुआ पिया हुआ सुख अनुभव होता है क्या नहीं होता, ये मनोद्वारिक विधि है। तो जैसे कि हम जीवित रहने वाली जो विधि है, तो ये मनुष्य और प्राणी मात्रों को लागू होती है। ये जहाँ जितना संसार है ना, ये संसार में जड़ शरीर वाला है, ये पंचोद्वारिक विधि ये मनुष्य और तीर्थन के उन्हीं के लिए लागू हो जाती है। अगर उसको स्वप्न आ जाए तभी वो मनोद्वारिक विधि से वो 3 डायमेंशन में होगा। अभी वो मनोद्वारिक विधि 2 डायमेंशन से चल रहा, तो ऐसा बोलने की भाषा से जल्दी समझ जाता। तो ये पंचोद्वारिक विधि ये जागरूक रहने वाले 2 वस्तुमान मनुष्य और प्राणी मात्र के लिए लागू पड़ती है। ये बाह्यकारी विधि है। अभी आंतरिक विधि कैसी, जैसे हम स्वप्न देखता है तो ये मनोद्वारिक विधि है। ये दूसरी विधि है ना, ये मनोद्वारिक विधि। मनोद्वारिक विधि छोटी होती है, तो ये जितना भी जीवित रहने वाला है ये मनोद्वारिक विधि पर जीवित रहता है। जैसे हम स्वप्न देखता है ना, इस टाइप का ये सब मनोद्वारिक विधि पर जीवित होता है।
ये जड़ शरीर छोड़कर हल्के शरीर वाला जितना भी है ये मनोद्वारिक वृत्ति का, यानी न दिखता है ये वस्तुमान, केवल एक ऊर्जा हो जाती मानसिक। और जैसा ये हमारा जितना टाइमिंग है, जैसा मनुष्य का अभी हम लोग एक दिन पकड़ो तो ये प्रथम वाले का 2500 होगा, तो यहाँ खरबों खरबों साल का जीवित रहने का मानस होता है। इसी कारण कैसा समझेगा कोई सामान्य आदमी को। हाँ, कोई बोलेगा नहीं हम तो 100 साल जीता है, ऐसा कुछ पाया नहीं। वहां खरबों साल, उसके बदले खरबों साल हो जाता है। जैसे हम नींद में कितना टाइम डायलिशन नहीं होता, हम 5 घंटे सो जाते, टाइम मालूम नहीं होता, वैसा ही उन लोगों का, जैसा हमारे नींद का 8 घंटे 10 घंटे चले जाता है, वैसा ही उसका नींद में हर खरबों खरबों साल भी चले जाता है। तो वो भी सोता है। तो ये सोते कैसे, तो हम समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ, फिर मनोद्वार वृत्ति, फिर अभी जितना भी उनको कार्य, जैसे हम लोग जो व्यापार करता, कार्य करता है, लेना देना व्यापार सब करता है, तभी हम पारिवारिक जीवन यापन कर सकता है। मनुष्य का जब आहार विहार कपड़ा लत्ता ये सभी जितने भी हम लोग मार्केटिंग होता है, ये सब हमारे सुख चयनिक पदार्थों में हम लोग जो उलझते, ये पंचोद्वारिक वृत्ति से है ना। तो यहाँ का लोगों को कौन सी विधि है, तो जैसे हम स्वप्न देखता है, जैसे बाय कंप्लीट हमारी कलापों के कर्मज कलापों के चित्र होते हैं उसके साथ, वैसे ही मनोद्वारिक विधि का व्यापार होता है। फिर ध्यान को होता है, तो ध्यान की विधि अलग होती है। जैसे वो जब कार्य करने लगते हैं तो उसका ध्यान खत्म हो जाकर वो मनोद्वारिक से कार्य करेगा। जैसे हम लोग समझो अभी मनुष्य लोग है, अगर वो ध्यान में रहेगा तो ध्यान की विधि अलग है, और पंचद्वारिक विधि अलग, स्वप्न में आएगा तो मनोद्वारिक विधि होगी। फिर मार्ग फल की विधि होती है, तो बाद में समझाएगा। तो ये समझो ध्यान विधि क्या है। तो ध्यान विधि होती है भवंग 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 परिक्रम, उपचार, अनुलोम अनुलोम और अर्पणा। देखो, परिक्रम उपचार अर्पणा करके ऐसे उसके नाम है ध्यान के। तो ये अर्पणा करके उसमें अर्पणा हो गई तो सामने की विधि चल नहीं सकती है, वहां पे वो अपना वाला ध्यान में समाहित हो जाता है, उसका परिपूर्ण। अब ये विधि क्यों होती, किसको होती है, जो कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है, उसका समर्पण है, श्रद्धा है, विश्वास है किसी के भी ऊपर, चाहे लौकिक हो लोकोत्तरी हो। अगर लौकिक में ध्यान होगा तो लौकिक समाधि होगी, अगर लोकोत्तरी की उसकी मानसिकता होगी, वितर्क विचार से, उसकी समझ से, दृष्टि से, तो वो लोकोत्तरी ध्यान होगा। फर्क इतना ही है समझने का। तो ये ध्यान विधि बोले तो परिक्रम उपचार, जिसका प्रतिभाग निमित्त, जो कोई मनुष्य अन्य अन्य जन्म से जो जो स्थान से उसको मन एकाग्रता हो जाता है, वही उसका प्रतिभाग निमित्त होता है। तो इसी कारण ये परिक्रम उपचार और अर्पणा करके उसका ध्यान विधि होती है। वैसे जो कोई हम लोग मनुष्य लोग जागृत हो जाता है तो पंचदार विधि से कार्य करना चालू हो जाता है। जब हम स्वप्न में होता है तो मनोदार विधि से कार्य होता है, और जब हम यहाँ ध्यान करते हैं तो परिक्रम उपचार से विधि से कार्य हो जाने से वो ध्यान में रहता है। तो ध्यान कहाँ तक होता है, तो ये 5 ध्यान यहाँ तक है, ये भूमि तक 5 ध्यान है। ये 4 ध्यान और ध्यान है, ये क्रिया ध्यान होता है, लेकिन यहाँ तक 5 ध्यान की भूमि। मनुष्य यहाँ अगर 5 ध्यान में चला गया तो यहाँ तक का पावर उसके अंदर आ जाता है, और उसका डेथ हो जाने के बाद अगर वहां उत्पन्न हो तो वो ध्यान पर जीवित रहता है। ध्यान उसके कलाप होते हैं। देखो समझना कितना कठिन होता है, यानी निद्रा का और ध्यान का मतलब और जीने का मतलब कितना अलग अलग होता है। तो ये मनुष्य लोक है, ये मनुष्य जब कार्य करता है तो पंचदार वृत्ति से, स्वप्न आता तो मनोद्वार वृत्ति से, और ध्यान करता है तो ये पूरा ध्यान यहाँ तक पंचदार ध्यान हो जाता है। तो वितर्क विचार है प्रथम ध्यान, ये एक ध्यान है वितर्क। अगर आलस आ गया तो नींद में चला गया, वो ध्यान ऊपर का खत्म। पहला ध्यान उसका वितर्क विचार को शांत करने के लिए उसको थिनमिद आना जरूरी होता है। थिनमिद है तो वितर्क खत्म। और जिस विचार को विचार करता है, विचार पर प्रतिष्ठित नहीं है तो विचिकित्सा दूसरा ध्यान होता है नहीं उसको। तो इसी कारण जब वितर्क विचार में, परिक्रम उपचार अनुलोम में, अर्पणा में जब उसकी विधि चलती है तो वितर्क विचार ही उसका वाला ध्यान होता है। ध्यान होने से वितर्क विचार, फिर प्रीति, फिर सुख, एकाग्रता, ये 5 ध्यान कहलाता है। 4 ध्यान 5 ध्यान। जब रूप संज्ञा पटी संज्ञा अस्त हो जाने से ये अरूप ध्यान में वो ध्यान करेगा। तो इसी कारण ये ध्यान की विधि अलग होती है और मनोद्वारिक विधि है। जैसे हम लोग कार्य करते हैं पंचोद्वार विधि से, स्वप्न देखते हैं मनोद्वार विधि से, ये जीवन जीते हैं पंचोद्वार विधि से, और ध्यान की विधि से उसका आहार होता है।
तो इसी कारण ये समझना इतना कठिन होता है। तो यहाँ फिर सोते कैसे, तो जैसे कि समझो इसके बारे में अरहंतों के बारे में भी होता है। कोई भी अरहंतों का स्टडी होती है ध्यान की, वो आज ध्यान उसको प्राप्त हो जाता है, उसको निरोध समापति होना संभव होता है। कोई भी अरहंत हो, निरोध वेद ही समापति किसी को नहीं होता, केवल अरहंत केवल एक्का दुक्का अनागामी को होता है। बाकी सभी अरहंतों को ये अनुभव आ जाता है, दूसरा कोई बाहर नहीं जान सकता है। वो झट से उसकी स्टडी होने से छठ से छलांग लगा देता है यहाँ, क्योंकि उसके पास केवल 12 चित्त बच जाता है। तो इसी कारण यहाँ लगने से वो आकिंचन आयतन में रहेगा या नैव सज्ञान सज्ञान में आ जाएगा, तो मन संस्कार उसके आप हो जाता है। नैव सज्ञा वो वेद ही निरोध समापति में कितना दिन रहेगा, लोग बोलेगा ये सो गया है नहीं तो मर गया है बनते, ऐसा बोलेगा, क्योंकि वो नैव सज्ञा के पार जाता है। इसी कारण कभी गया तो उसका शरीर भी छूट जाता है उसे। इसी कारण कोई कोई भी लोग वहां तक जाते हुए अपना मन आकिंचन तक रखता है, ऐसा उसका जागरूक भी अवस्था रहती है। तो फिर क्या रहता है, जैसे जब उसको जाना है तो ये वितर्क विचार आप करके वाक संस्कार नष्ट होते हैं वाणी के, फिर बोल नहीं सकता। फिर चतुर्थ ध्यान में उसका कायिक संस्कार यानी आश्वास प्रश्वास बंद हो जाता है। आश्वास प्रश्वास बंद हो जाने से मन संस्कार वहां से निरोध होने से अरहंत तो सभी संस्कारों से निरोध होकर संज्ञा भेद ही निरोध समापति में ध्यान में रहता है। जब उसको समझो स्टेडी हो जाती, एनी टाइम भी नहीं होता, ये एनी टाइम जागरूक रहता है, लेकिन ये नैव संज्ञा तक जाना एनी टाइम नहीं होता। उसका जाने का रूट, आने का रूट स्टेडी होती उसकी। जब जाता है उसको मालूम होता है, किसी को बता भी नहीं सकता है वो मैं जा रहा करके आ रहा कर। जब वो जागरूक होता है तो पहले मन संस्कार जागरूक होने से वो यहाँ तक आने के बाद उसके वाक संस्कार चालू हो जाते हैं, यानी वो जान सकता है मेरा स्वाद चल रहा करके। बाद में उसका वाक संस्कार चालू हो जाएगा। वाक संस्कार चालू हो जाने के वो बोल सकता है, अन्यथा नहीं बोल सकता है। और फिर यहाँ आने से वो दीर्घ काल अनित्य अनात्म के वो अपना चित्त लगाकर कितना देर तक उपेक्षा में विहार करता है, तो उसका मन वही जानता है। और जब कोई वो अरहंत कैटेगरी का है, वो विधि जैसा जहां विधि बोला गया ना, वहां विधि को अपना आप करके जानता है। जैसे विधि चल रही है, जैसे परिक्रम उपचार ध्यान की विधि चल रही, तो वो क्या करता है, ये आप करता है। उसका विपाक हो खत्म हो जाने से जहां बोले वह ठीक कर देता है विधि को। अपने में कोई भी अरहंत जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता उसका। ऐसा करते हुए व्यवहार कर सकता है वो। विधि ऑफ हो जाती है, वो कंटिन्यू जान सकता है अपनी मेमोरी से। मेमोरी चलने का रास्ता का उसका डेवलपमेंट जान सकता है वो। और उसका वाला मेमोरी कार्य करते वक्त विपाक न देने के कारण वहां पे ठीक होके वो जान सकता है। अपने कोई भी कार्य करेगा तो अपनी वाली विधि को शांत होके जान सकता है, स्थित करके। इसी कारण उसको स्थित पुगला कहा जाता है। तो विधि शांत होने के ये स्वभाव होता है। तो फिर ये हो जाने के बाद, ये समझाने के बाद हम ये समझते का ये लोग भी सोते हैं, कोई अरहंत भी सोता है, ऐसा नहीं। कोई लोग बोलता है जागृत, उसका विधि को वो आप करके जानने का स्वभाव के बारे में जागरूक बोला गया है। और संज्ञा वेद निरोध समापति उसकी स्टेडी हो जाती है। ये बाह्यकारी कोई भी आदमी नहीं जान सकता दूसरे को, वो वही अपने में जानता है। चाहे वो सीनाश्रो भिक्षु हो या समबुद्धि परायण भिक्षु हो, वो जान सकता है। बस इतने भर के उसको मालूम होता है कि ये बात ऐसे है करके। भला झट से कुछ साल के बाद जानेगा और बहुत साल जीने के बाद वो अपने में जानने में तत्पर हो जाता है, उसको ज्ञान आ जाता है। फिर अभी समझो ये भी अभी मनुष्य लोग सोते हुए दिखता है, तो ये कैसे सोते, ये मनोद्वारिक विधि आप करके सुषुप्ति में जाता है। जैसे ये रास्ता चलने वाला है ना, ये जो रास्ता चलने वाला, ये रास्ता चलना बंद हो जाता है, उसका वाला ये रास्ता चलना बंद हो जाता है, यानी ये क्षण में उसको टिक गई सुषुप्ति, मेमोरी चलना बंद हो गई, तब सुषुप्ति में जाके मनुष्य सोता है। सोने के बाद ये मनुष्य और प्राणी सोते हुए दिखता, तो ये कैसे सोते हैं, ये पंचोद्वारिक विधि बंद करके सोता है और ये मनोद्वारिक विधि बंद करके सोता है। जैसे हमको विधि चालू होने से सपने आता है, तो ये मनोद्वारिक विधि है, वैसे भी उसको मनोद्वार विधि से ये कार्य करते हैं। तो जैसे विज्ञप्ति और सपनों की भाषा होती, इस टाइप की भाषा होती। इसी कारण संसार के बारे में लोगों में कंसेप्ट होना संभव होता है। ये शरीर, कोई भी आदमी ऐसा बोलता है हम जैसा शरीर वाले हैं वैसे शरीर वाले होते होंगे, इसी कारण लोग कंसेप्ट में बोलता है। तो ये हमारा जैसा समय और उसका समय बहुत अंतर फर्क होता है, हम नहीं समझ सकता, क्योंकि यहाँ तक दुनिया उत्पन्न होती है रहती है, लेकिन इधर की दुनिया कायम रहती है मनोद्वारिक। ये संसार का ऐसा रिसर्च है
संसार की ये सच्चाई है। तो इसी कारण समझना जरूरी होता है। तो ध्यान होगा, फिर स्वतःपन्न साक्षात्कार की एक विधि होती है, उसको अनुलोम विधि कहते हैं। और मार्ग फल क्या विधिया भी सभी हो जाता है, ये बहुत संक्षिप्त में होता है। तो अनुलोम विधि हो जाती है, जैसे स्वतःपन्न साक्षात्कार होने का है तो सीधा जाके उपचार, परिक्रमा, उपचार, अर्पणा हो जाने के बाद, जैसे अर्पणा, परिक्रमा, उपचार और अर्पणा हो गई तो सीधा वो फर से साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी की विधि उसके बारे में वो अपने साक्षात्कार होते समय वो अपने और के बारे में जान सकता है। हाँ, फिर कोई कोई लोग ध्यान के नाम से, कोई भी संप्रदाय का हो, ध्यान के नाम से बहु लोग आनापान करता है। शरीर सुखी रखने के लिए आनापान करता है, न शरीर को स्टन रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए आनापान करता है, योगासन करता है। बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से आनापान एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाता है शरीर को सुखी रखने के लिए। लेकिन कोई कोई लोग ध्यान के नाम से, क्योंकि जिसका मन पुनीत है उसको कोई ज्यादा आनापान की कोई मतलब ही नहीं होता, उसका मन सूक्ष्म होकर उसमें समर्पण से टिका रहता, भावित रहता है, उसका समाधि हो जाता है। लोग क्या करता है, अभी आनापान करो तो समाधि होगी, तो क्या करता है, आनापान दीर्घ करने शरीर एकदम अंधेरा हो जाएगा, भंग ज्ञान हो जाएगा और फिर उसको शांत लगेगा। तब का तभी इतना शरीर नहीं जैसा रखता है, ऐसा धातु हो जाएगा, उठ कर चला जाएगा, इतना हल्का हो जाता है। इसी कारण उनको आश्चर्यजनक लगता है, फिर उसको सुख की स्टडी करता है, ऐसा न जानते हुए करता है। लेकिन ये कंसेप्ट स्वतःपन्न अनुलोम विधि में साक्षात्कार होते समय कभी किसी के आनापान ज्यादा होने से हो सकता है अचानकली। अभी लोग ये सुख के कारण, निखंति के सुख अपने में आने के लिए स्टडी करते हैं, तो भंग ज्ञान होता है। तो भंग ज्ञान विधि कैसी होती है, ये भंग ज्ञान विधि जैसा मन टिकाता है वो, अभी करो, अभी आनापान करो, तब उसका फट से उसका भंग ज्ञान होगा, यानी विधि का उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर विधि का अर्थ नहीं तो वहां से वो अंधेरा गिरेगा, झटका आएगा या बुद्धि अनुलोम उत्पन्न हो जाएगा, यानी अपनी जो पावर है ये पावर डिस्टर्ब हो गया उसको, और ये डिस्ट्रॉय हो गया उसकी वाली पावर मेमोरी, और डिस्ट्रॉय होने के बाद आगे का पीछे का उसको कोई जान नहीं होता। लेकिन काया में अत्यंत सुख होता है और ऐसी स्थिति करने से निरोगी समझता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ वितर्क विचार एक तो, ये वितर्क विचार एक तो काम, संसार के जो काम भोग है ये करने के लिए होता है, और दूसरा ये ध्यान करने के ध्यान है। फर्क देखो, बिना वितर्क विचार से कोई भी आदमी व्यापार नहीं कर सकता संसार में, और बिना कोई वितर्क विचार से ध्यान नहीं कर सकता है। वितर्क विचार इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसमें विज्ञान संज्ञान करने से ही भावित हो सकता है आदमी। कोई भी कर्म करते वक्त या कर्म की भावना करते वक्त विचार का विचार प्रथम ध्यान है, द्वितीय प्रथम ध्यान। और जो कोई पंचद्वारी कृति से कार्य करता तो वितर्क विचार कोई भी वस्तु जानने का कंटेन है। अभी भंग ज्ञानों के बारे में ये वितर्क विचार ऑन होने का, कोई वितर्क विचार करने से क्या क्या है मेरे में, क्या क्या नहीं है, मैं किसका, उसका वितर्क करना ही बंद हो जाता, उसको ध्यान ही नहीं देना होता। तो ध्यान न देने के कारण, ये बिना काम से कोई रिजल्ट न देने के कारण, उसके मेमोरी में कोई वितर्क न आने के कारण उसका विचिकित्सा खत्म हो जाता है, या उसको वितर्क विचार न होने के कारण सुख अनुभव होता है। सुख अनुभव होने से उसको लगता है क्या बहुत सुख है। जैसा हम लोग जब सुखी क्यों नहीं रहता है, जैसे कि समझो जैसा ये मानस विकसनशील हुआ वैसे ये मशीना उत्पन्न हो गई, चक्का उत्पन्न हो गया, तो चक्के जैसा आदमी घूम रहा ना, यानी हमको वितर्क विचार कितना फास्ट चल रहा। अगर वितर्क विचार का कोई भी काम करते तो हम सोचते हैं तो भी वितर्क विचार लगता है। अगर वितर्क विचार को ऑन ही करना नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम ऐसा वितर्क विचार मत करो और ऐसा ही बैठे रहो, अपने आप सुख अनुभव हो जाएगा। क्योंकि वितर्क खत्म है तो संदेह उत्पन्न नहीं होने से ये मेमोरी अपनी वाली सोचने का बंद कर देती। बंद करने का जो सुख है और भंग ज्ञानी का सुख है उसको ही लोग बोलता अभी ध्यान हो गया मेरा। ध्यान में और चल में इतना फर्क होता है, भंग ज्ञान में इतना फर्क हो, निद्रा में फर्क होता है। निद्रा क्या होती है, ये मनोद्वारी से आप मनोद्वारी कृति आप करके निद्रा लेता है, ये पंचोद्वारी कृति आप करके निद्रा लेता है। ये मानसिक निद्रा है सुषुप्ति। और काया की निद्रा जो जड़ शरीर वाला है, ये काया की निद्रा थीन मिद्द उत्पन्न होने। थीन मिद्द जब कब उत्पन्न होता है, जब पृथ्वी धातु, जल धातु, पृथ्वी धातु अधिक हो जाने से लोग बोलता है नहीं अभी अभी हम ध्यान करेगा,
या नहीं हम बैठेगा ऐसा, तो जड़ शरीर अपने आप हो जाता, तो पृथ्वी धातु जल धातु ज्यादा हो जाता है, इसी कारण उसको लेटना संभव होता है। जब उठना है तो उसको अग्नि धातु तेज होना पड़ता है, अग्नि धातु तेज होने से वो उठेगा, और चलने के लिए वायु धातु लगता है उसको ज्यादा करके, तो तब वो चल सकता है, हलन चलन कर सकता है। ये महाभूतों का कंटिन्यूटी में फेर बदल होने से शरीर में एक्टिविटी हो जाता है, और मानस का सोना और मानस का ध्यान, मानस का मार्गफल का एक भाग अलग होता है। इसी कारण ये समझना इतना कठिन हो जाता है। फिर भी हम लोग वाद विवाद ना करें, क्योंकि यहाँ जो निद्रा क्या है, यहाँ चलायमान जीव सतो कैसा, ये समझने से हम लोगों का कंसेप्ट दूर हो जाता है। जहाँ तक कि ग्रंथ पुराने में जितने कंसेप्ट थे, ये दूर होने के लिए हम संकल्प करते हैं, या दूर होने के लिए मनुष्य के लिए सुख देने वाले निर्माण हो जाए, यही हमारा अर्थ होने से ये सामान्य तौर से सामान्य भाषा से वीडियो प्रकाशित किए हैं। तो इसके पहले जो प्राथमिक जो मूल भूमि के जो वीडियो है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, तो इसी कारण ये कंपलसरी देखने से संसार का सभी विषय, संसार का जितना भी मानस हो यूनिवर्स में दिखने वाला न दिख, ये सभी का सभी इन विषय से जुड़ा है, इन विषय से रिलेटेड है। इसी कारण ये विषय का ज्ञान अपने में होना, ताकि हम लोगों का वाद विवाद करना खत्म हो जाएगा। दूसरा, ये लोकोत्तरी भाषा में चित्त चैतसिक रूप निब्बान बोलता है, ये बड़ा कंसेप्ट में हो जाता, तो उसके लिए हम सामान्यतः वीडियो प्रकाशित किए हैं, तो देख सकता है। और संसार में कोई भी मनुष्य को तुम क्या जानता है इतना मतलब रखना है। जैसे कोई लौकिक दृष्टिकोण वाले जितना भी समाज उत्पन्न है, उसके ग्रंथ है, वो मानता है, उसको मानने दो, उससे कोई फर्क नहीं। अगर उसकी जिज्ञासा है, कोई भी आदमी को जिज्ञासा से कोई भी जानने का अपना वाला स्वतंत्रता होती है, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन जहाँ समाज व्यवस्था होती है, मजहब व्यवस्था होती है, ये परिचय के लिए ठीक है, लेकिन कट्टरपंथी होके मेरा मेरा तेरा तेरा समझना कुछ नहीं, वाद विवाद करेगा, इसमें कुछ नहीं होता है, केवल वाद ही हो जाता है। तो अविद्या से क्या होता है, युद्ध हो जाता, मनुष्य से वैर हो जाता। अगर वैर खत्म करना हो तो पहले ज्ञान को समझना है, ज्ञान को समझने के लिए इतना त्याग भी करना पड़ता है। कोई भी आदमी आके देखे फट से बोल जाएगा तो जीवा है, उसको तो कोई दंडित नहीं कर सकता, इसलिए बोलता है। तो ज्ञानी तो बोले नहीं, बक बक करे गवाह, हाँ, सोना तो बचता नहीं, पीतल करे झनका, इस स्वभाव से ऐसे हो जाता है संसार में। इसी कारण देख कर समझ कर चलने से हम लोग न्याय संगत रहे, तो हमारा अस्तित्व दीर्घ काल तक सुखी संपन्न रह सकता है, और हम एक दूसरे की सहायता से मनुष्य का उत्थान उत्कर्ष साधने के लिए प्रयास कर सकता है। बहुत सब मंगल, बहुत सब